तो फ्यूचर्स आर्बिट्राज क्या होता है? सोचो कि एक चीज़ एक मार्केट में 100 की मिल रही है और दूसरे मार्केट में 105 की। आप क्या करोगे? 100 में खरीदो, 105 में तुरंत बेच दो और 5 का बिना रिस्क का मुनाफा कमा लो। राइट, बस इसी कंसेप्ट को ट्रेडिंग में हम कहते हैं आर्बिट्राज। और जब ये कैश और फ्यूचर्स मार्केट के बीच होता है तो कहलाता है फ्यूचर्स आर्बिट्राज। अब बात आती है कि मार्केट एफिशिएंट कैसे होती है। तो मान लीजिए निफ्टी स्पॉट प्राइस है 20,000 का और निफ्टी फ्यूचर्स चल रहा है 20,150 का। तो ट्रेडर्स तुरंत क्या करेंगे? स्पॉट में बाई करेंगे, फ्यूचर्स में शॉर्ट करेंगे। जैसे ही ये लोग ये पोजीशंस लेते हैं, स्पॉट का प्राइस ऊपर जाता है और फ्यूचर्स का नीचे आता है और फाइनली दोनों प्राइजेस मिल जाते हैं। इससे मार्केट बन जाती है काफ़ी एफिशिएंट। कौन करता है आर्बिट्राज? आप सोच रहे होंगे यार मैं भी आर्बिट्राज कर लेता हूँ, पर असल में ये काम मोस्टली प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं जिनके पास होते हैं अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर्स, लाइव मार्केट फीड्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स। और आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए ही होती है। तो इसमें एंट्री लेने के लिए चाहिए स्पीड प्लस टेक प्लस कैपिटल। आर्बिट्राजर्स के 3 प्रमुख टाइप्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर्स आर्बिट्राज के 3 सबसे कॉमन टाइप्स की। तो पहला है कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। जब फ्यूचर्स प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होता है तब ट्रेडर्स करते हैं स्पॉट में बाई एंड फ्यूचर्स में सेल और एक्सपायरी तक होल्ड करके प्राइस डिफरेंस का मुनाफा कमा लेते हैं। इससे कहते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। सेकंड आता है रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। अब सोचिए अगर फ्यूचर्स प्राइस कम है स्पॉट से तो ट्रेडर्स क्या करते हैं? ट्रेडर्स स्पॉट में शॉर्ट सेल करते हैं एंड फ्यूचर्स में बाई। एक्सपायरी के बाद जब प्राइस सेम हो जाता है तो उन्हें मिलता है बिना रिस्क का प्रॉफिट। अब आते हैं इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज पे। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर्स एनएससी पे चल रहा है 20,000 का और बीएससी पे चल रहा है 20,030 का। तो ट्रेडर्स क्या करेगा? एनएससी से बाई करेगा और बीएससी पे सेल करेगा और जैसे ही प्राइजेस अलाइन होते हैं वो अपना प्रॉफिट लॉक कर लेता है। बस ये ही है इंटर एक्सचेंज आर्बिट्राज।